अस्सलाम वालेकुम प्यारे कैस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबका ये महीना, ये हफ़्ता और एक दिन रोज़ का अच्छा गुज़रे और कोई परेशानी, कोई टेंशन ना आए। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मसरूफ़ियात क्या थी। तो आज मैंने मशीन रखी थी और ये देखें इस तरीके से मैंने इसका ये गला बनाया है। और बस जल्दी थी, डिज़ाइन भी बहुत सारे बना लेते हैं, मगर हमारी आपको पता है जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरी भाभी फौत हो गई। आज उसको मरे को 16-17 दिन हो गए हैं। तो फिर आपको पता है खुशियाँ गमियाँ सब कुछ बीच में ही होती हैं। तो वो मेरा कज़न है, उसकी बेटे की शादी है, उसका एक ही बेटा है। तो वो आया था बेचारा, बहुत परेशान था, कहता आप लोगों का भी गम बहुत ज़्यादा सारा है। तो आप ऐसा करें कि आप लोग जब शादी शुरू होगी ना तो आपके काफ़ी दिन गुजर जाएंगे। तकरीबन हमने जाना है 16, 17, 18 को हमने शादी पे जाना है। तो इतने फौतगी पे कह रहा था काफ़ी दिन हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, खुशियाँ भी होती हैं, गम भी होते हैं, सब निभानी होती है। तो फिर हमने उनसे वादा कर लिया, मैंने कहा हम ज़रूर आएंगे। तो ये देखें, इसका मैंने घेरे पे थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बारीक सी ये लैस है। तो ये देखें आप, इस तरीके से मैंने यहाँ से और फिर यहाँ से ये नुक्कर बनी है। तो ये देखें आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये गुलाई थोड़ी सी आ गई और फिर ये यहाँ पे नोक आ गई। तो ये फिर ऐसे, और इधर से ये देखें ये पलटा, ये देखें आप, ये बड़ा बड़ा पलटा है, ये देखें बड़ा बड़ा पलटा है। तो ऐसे हम ऐसे मोड़ के ना इसकी तुरपाई कर लेंगे। बैक साइड पे भी इतनी प्यारी सी ग्रेस आ जाएगी। और बैक साइड में दिखाती हूँ कि इसकी मैंने कैसे तैयार की है। तो ये देखें आप, इधर हमने पैच लगाया है और ये ऊपर लैस लगा दी। तो ये पीछे से हमने चौरस रखा है, आगे से आगे वाला जो पल्ला है उस पर हमने डिज़ाइन बनाया है। तो ये बाजू हमने इस तरह की बनाई है। ये देखें इस तरह की मैंने ये बाजू बनाई है। आज मैंने कमीज़ का काम किया है। तो कल मैंने दुपट्टा सारा तैयार किया था। तो मैं आपको ना दुपट्टा भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं इधर उठा के ले आई। तो ये देखें आप, ये इधर मैंने पलटा लगाया ये इस तरह कमीज़ के साथ, इसमें फिरोजी कलर है। तो ये मैंने सारे दुपट्टे पे पलटा लगाया है, बहुत प्यारा सा। ये देखें दुपट्टा तैयार हो चुका है। तो पता है क्या होता है, इतना काम होता है। और मेरी बहू जो जन्नत है, जन्नत की मम्मा और जन्नत की ना कज़न की उसकी शादी है। जन्नत की मम्मा जो है ना उसकी कज़न की शादी है। तो वो अभी भी वो मेहंदी पे गई हुई है। मैं घर में थी, मैंने कितने ज़्यादा सारे कपड़े सिलाई करने वाले हैं। मैंने हांडी बनाई है। आज हमने बनाए थे आलू बताऊँ पकाए हमने, और साथ में तंदूर की रोटियां, बाहर से होटल से तंदूर की रोटियां लगवा ली। तो फिर हमने इस तरह वक्त अपना सार लिया। तो ये देखें अभी ये जन्नत के ये खिलौने हैं। तो अभी मैं आऊँगी ना कमरे में, अभी थोड़ी देर में अभी और थोड़ा सा काम करना है। किचन साफ़ करने वाली, थोड़े से बर्तन धोने वाले हैं। फिर सोने से पहले पहले फिर ये जन्नत देखो ये अपने बेड पे क्या हशर करके गई है कमरे का। वो तो नूर भी और जन्नत भी, उन दोनों ने सारे ये जो टोकरी में हम खिलौने डाल देते हैं ना, इस टोकरी से सारे खिलौने निकाले और इसने सब बिखेर दिए। तो वो चली गई। तो ये मेरी मशीन की जगह है, यहाँ पे मैं बैठ कर मशीन सीती हूँ। अभी भी वो देखें अभी काम करने वाला है, उसकी शलवार सीने वाली है। जो मैंने अभी आपको दुपट्टा और कमीज़ दिखाई है ना, तो ये इसके शलवार पड़ी है साथ में। ये भी सुबह को सीऊँगी। एक सूट को मैंने 3 दिन में मैंने ड्रेस तैयार की है। तो ये देखें आप, मशीन के पास ही मैं इस तरह इस्त्री लगा कर बैठ जाती हूँ। और इस तरह ये देखें मेरा बिखेरा इस तरह। जब मैं रात को सोऊंगी तो फिर मैंने कमरा सारा साफ़ सुथरा करना है। और मशीन की चादर और मशीन में ऐसे ही छोड़ देती हूँ, इसके ऊपर से मैं सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि जब मैं मशीन को उठा देती हूँ ना, फिर मेरा दिल नहीं करता, फिर 2-2 3 दिन में फिर मशीन नहीं रखनी पड़ती। तो यहाँ पे पड़ी है ना, तो ये ऐसे ही बना हुआ जैसे कि ये मेरा अड्डा है। बस मैं आते जाते थोड़ा सा सी लेती हूँ, फिर बाहर चला गया काम कर लिया। आई सुबह से ऐसे ही बस मसरूफियात बनी हुई थी। दोपहर को मैं चली गई, मेरा बेटा जो बड़ा है ना वो बीमार है बेचारा, उसको इंजेक्शन बाजू के ऊपर पक गया और एक चूल्हे पे लगाया वो भी पक गया। तो इतना उसको बेचारे को तकलीफ थी मेरे बेटे को। शादीशुदा उसके 4 बच्चे हैं और बीमार हुआ पड़ा बेचारा घर में, 2 महीने हो गए हैं। उसकी बाजू नहीं सही होने पे आ रही, और फिर चूल्हे पे एक जगह पे इंजेक्शन पक गया, फिर दूसरी जगह पे पक गया। और आज तो उसका बेचारे का ब्लड ब्लड ऐसे लो हुआ कि वो ज़मीन पे गिर गया। मेरे पास इतला आई और मैं तो ऐसे भागती हुई गई। मैंने कहा पता नहीं मेरे बेटे को क्या हुआ है।
تو میں تو ایسی پریشان ہو گئی، تو میں پھر میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا گھر آنے کو، پھر میں کافی دیر تک اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی رہی ہوں، پھر عصر کے وقت آئی ہوں، نماز پڑھی، پھر کھانا شانا تیار کیا ہے سب کے لیے۔ تو میری بہو نے کہتی ہے امی میں نے فیشیل کروانا ہے، بازار سے چوڑیاں لینی ہیں، جولری لینی ہے، کافی ساری چیزیں لینی ہیں، تو وہ پھر اس لیے پھر وہ بازار چلی گئی، اور میں نے کھانا پھر تیار کر لیا، اور وہ اب پھر چلی گئی ہے، جو اس کی کزن کی شادی ہے نا، اس کی مہندی بھی ہے اور دعوت بھی، ان سب کزنوں کی اس نے دعوت پکائی ہے، تو وہ دعوت بھی کھانے جائیں گے۔ اور اس کی میں جو قمیض ہے نا، میں آپ کو نا بیک سائڈ دکھاتی ہوں کہ میں نے بیک سائڈ پہ بھی ڈیزائن بنایا ہے، تو یہ دیکھیں آپ، یہ بیک سائڈ ہے، یہ بیک سائڈ پہ ایسے میں دور کر کے دکھاتی ہوں، ایسے کر کے، یہ دیکھیں آپ، یہ بیک سائڈ ہے، تو اتنی پیاری سی ہم نے ڈیزائننگ کی ہے، اور یہ جو ہے اس کے اوپر نا، اس کے اندر زپ نہیں ہے، زپ کے بغیر ہی ہم نے ایسے ڈیزائننگ کی ہے نا کہ باہر سے ایسے ہی لگے گا کہ یہ زپ لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں آپ، بہت پیارا ہے، میں نے بہت محنت کی ہے، اور آپ نے بتانا ہے کمنٹ کر کے بھی آپ کو یہ کیسا سوٹ آپ کو لگا، تو یہ دیکھیں مقدس گھر میں ہی ہے، مقدس اوپر میں کرو، مقدس اوپر منہ کریں، یہ دیکھیں آپ، مقدس پھر کھیلنے کے جانے لگ گئی، ادھر تو منہ کریں آپ، یہ دیکھیں آج جنت نہیں ہے گھر میں، اور یہ اکیلی اتنی بیچاری بور ہو رہی تھی، تو یہ کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا، تو ایسے یہ کھیل رہی تھی، اور اس کی نوزی بھی آئی ہوئی ہے، ادھر آؤ میرے پاس، میں آپ کی نوزی صاف کر ہی دوں، میرے پاس سردی ہے نا آج کل، بچوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، باز نہیں آتی، ابھی بھی رات کے 10 بجے ہوئے ہیں اور یہ اس کو بھی نیند ہی نہیں آ رہی، گرمی ہماری سڑک کے اوپر گھر ہے نا، تو گھر میں دکان ہے، تو یہ بار بار جاتی ہے باہر، اور سونے کا تو نام ہی نہیں لیتی، اتنی مشکل سے ہم اس کو سلاتے ہیں نا، تو آج جنت بھی نہیں ہے گھر میں، اتنا شور شرابہ نہیں ہے، بس خاموشی ہے، یہ مقدس ہے، یہ اتنا شور نہیں ڈالتی، یہ چپکے چپکے نا بس اپنے آپ میں ہی کھیلتی ہے، تو یہ دیکھیں کھلونے کے دھیانے لگ گئی۔ تو آج کا میرا ولاگ یہاں تک ہی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، اور میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو صحت دے، صحت والی زندگی دے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اور میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی کہ یا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر میں حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور مجھے آپ نے اگر آپ مجھے سپورٹ کرو گی تو میں آگے بڑھوں گی، نہ تو میری حوصلہ افزائی ہوگی، تو مہربانی آپ کی، شکریہ، اور اللہ حافظ۔